केंद्र सरकार की ओर से थोपे गए कृषि संबंधी कानून को रद्द करवाने के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब के अध्यक्ष व सांसद मेंबर भगवंत मान ने कहा है कि किसानों की मांगे मानकर किसानों का मसला हल करने के बजाय सरकार ने अड़ियल और अमानवीय रवैया अपनाया हुआ है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि लाखों आंदोलनकारी किसान सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और अनहोनी के कारण अब मौतें भी होने लगी हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए मान ने कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ 7-7 घंटे बैठकें करके मसले को लटका रही है। यदि सरकार की नीयत खोटी न होती तो यह मसला सिर्फ मिनटों में हल किया जा सकता है। यदि जीएसटी के समय पार्लियामेंट रात को खुल सकती है तो अब इन काले कानूनों को रद्द करने के लिए भी खोली जा सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तव में भाजपा को यह गलत फहमी है कि 5-7 दिन बातचीत करके आंदोलन को लटकाया जाए, जिससे किसान थककर वापस चले जाएं। मान ने कहा कि किसानों की मांग बहुत सीधी और स्पष्ट है। वहीं उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सिर्फ पंजाब का आंदोलन कहा जा रहा है। आंदोलन सभी देश के किसानों और लोगों का साझा है। पंजाब केवल उसी तरह अगवाई कर रहा है जैसे देश की आज़ादी के आंदोलन में की थी। एक दिन का सैशन बुला के इन्हां काले कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव लिया गया। वो परिवारों समेत उत्थे ठंड च बैठे ने, उन्हां दी भावनावां की कदर करो। जे जीएसटी कानून लागू करने वेले अद्धी रात को 12 बजे पार्लीमेंट खुलवा सकते हैं मोदी जी, तो फिर आ काले कानून वापस लैन वेले क्यों नहीं खुलवाई जा सकती पार्लीमेंट स्पैशल सैशन? कई बारी फैसले सरकारां कराउण वेले रात को सुप्रीम कोर्ट खुला लेंदे ने, तो फिर पार्लीमेंट क्यों नहीं खुल सकती? इनू हजे तक सिर्फ पंजाब का मसला कह के इनू अंदोलन की जी धार है उन्होंने कुंडी करनी चाहते हैं। पंजाब लीड कर रहा है, मसला पूरे देश का है। आज़ादी वेले पंजाब ने लीड किया सी, आज़ादी पूरे मुल्क को मिली सी। बिल्कुल उस तरह खेती के इन्होंने कानूनों के विरुद्ध पंजाब लीड कर रहा है। इन्होंने कानूनों तो निजात, इन्होंने कानूनों तो आज़ादी पूरे मुल्क के किसानों को मिलूगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों लेते मान ने कहा कि पूरे मसले के दौरान अमरिंदर सिंह की भूमिका बेहद संदेहजनक और सवालों के घेरे में रही है। वीरवार को कैप्टन अचानक दिल्ली आए और सिर्फ अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगवाकर चले गए। ना आंदोलनकारी किसानों के पास आए और ना ही अपनी हाई कमान को मिले। उन्होंने कहा कि यदि नीयत साफ होती तो कैप्टन न केवल विरोधी दलों बल्कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाते। वहीं अकाली दल बादल की ओर से विरोधी पार्टियों को इकट्ठा करने के सवाल पर मान ने कहा कि अकाली दल अब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। यदि प्रकाश सिंह बादल किसानों के लिए इतने गंभीर होते तो एनडीए का हिस्सा रहते हुए यह कानून बनने ही ना देते और ना अब उन्हें अवार्ड वापस करना पड़ता और ना ही ये दिन देखने पड़ते। जमीन अधिकृत करने का जो बिल सीगा वो भी तो रोक ही लिया सीगा, वो भी तो स्टैंडिंग कमेटी को भेजता सी। सो इस करके बाकी कैप्टन साहब की अमित शाह नाल कल मीटिंग जी हुई है, वो भी नैशनल सिक्योरिटी मतलब मैंने समझ नहीं आती कि वो अन्नदाता जो सारे मुल्क का ढिड भरदा है, जिन्हें देश के अनाज के भंडार भरते, निर्भर करता आत्मनिर्भर करता देश, जिहदे पुत भतीजे बार्डर से हिक्कां डाही बैठे ने दुश्मन दी गोलियां अगे, तो उन्होंने तुसीं एंटी नैशनल दसदे हो। जिहड़े चिड़ियां, कावां, घुग्गियां, गटारां लई भी खेतों के दाने छड़ देंदे ने कि इन्हां दा जिहड़ा रिजक लिखिया भगवान ने, रब ने, वो भी इन्हां नूं देना साडा फर्ज है। उन्होंने तुम कही जाते हो कि पता नहीं कौन आ गए दिल्ली से चढ़ाई करके आ गए, या जिस तरीके ने रोकया उन्होंने। तो पहली गल तो यह श्रोमणी अकाली दल तो पहला 3 महीने तक समझाता रहा कि बिल बहुत वधिया ने, जो इकट्ठे करने से तो कीते नहीं। श्रोमणी अकाली दल आप ही इकट्ठे हो जाए सारे, वो इस गल की वो ना करन कि असीं सारे देश चो हुण कोई मूवमेंट खड़ी कर देंगे। बादल साहब ने कल अवार्ड वापस किए हैं। मैं कहना कि अवार्ड वापस करने की बजाय कानून वापस कराने लिए उस वे जून 5 जो ये ऑर्डीनेंस आया
ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਾਗੂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। वहीं दूसरी पार्टियों का केजरीवाल पर निशाना साधने को लेकर मान ने कहा कि जब से दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्टेडियमों को जेल में तब्दील करने से साफ मना किया है, तब से ही भाजपा कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर निंदा कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, इसलिए उनकी ओर से भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्यों ने भी विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, क्योंकि मसले का एकमात्र समाधान एमएसपी पर खरीद को कानूनी गारंटी और काले कानूनों को रद्द करना ही है। देखो जे इस वक्त कोई बेमौसमे गड़े पै जाए, रब ना करे, वो भी केजरीवाल ते लाउणगे ये। जे ज़्यादा गर्मी पै जाए वो भी केजरीवाल करके है, जे ज़्यादा ठंड पै जाए वो भी केजरीवाल करके है। सो वो तो दिल्ली के बार्डर से बैठे ने, अस तो उन्होंने सेवा भाव नाल सेवा कर रहे हैं, उन्होंने जो चाहिए जरूरी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, बीजेपी ਸਾਰੇ केजरीवाल ਦੇ ਪਿੱਛੇ। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ जहां पिछले 8 दिनों का लंबा संघर्ष चल रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार बेवजह किसानों के आंदोलन को तूल पकड़ा रही है। यह बहुत बड़ा मसला नहीं है, अगर नीयत साफ होती तो इसे मिनटों में हल किया जा सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इन बातों को लेकर जनता में चर्चा हो रही है। अब देखना यह है कि सरकार इसी तरह से किसान आंदोलन को लटकाती रहती है अथवा किसानों की बात को मानती है। राष्ट्रीय खबर से ललिता जामवाल की रिपोर्ट।